कैसे हो दोस्तों। आज हम घरे सीखिए अगस्त अंक 3 कक्षा 6 और हिंदी विषय में 2 टॉपिक है, गिनती और धरती को महकाए, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, हमें सिर्फ यहाँ उत्तर ही नहीं अपने बुक में लिखने हैं, लेकिन उसे अच्छी तरह पढ़ के, अच्छी तरह समझ के उसे अपनी पुस्तक में लिखना है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अगर नए हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी बात कि वीडियो अंत तक देखना, जिससे आपको हर एक एक्टिविटी अच्छी तरह से समझ आए। तो चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं और एक्टिविटी विस्तृत जानते हैं। पहले हैं गिनती 51 से 100 तक की। तो यहाँ पे रंग भरे नीचे दिए गए चौकोरों के हिंदी में 51 से 100 तक की गिनती लिखी है। इस चौकोरे के उन सभी डिब्बों में अपना मनचाहा रंग भरे जिनमें निम्नलिखित संख्याएं लिखी गई है। ये सब अंक में जो संख्या दी गई है उसे इस डिब्बे में आपको खोजना है। तो हम शुरुआत करते हैं। ये जो पहली संख्या है वो कहाँ पे लिखी है? तो देखिए, ये यहाँ पे लिखी है 50। तो यहाँ आपको पूरा बक्सा भर देना है आपके मनचाहे रंग से। दूसरी संख्या कहाँ लिखी है? तो देखिए, यहाँ दूसरी संख्या लिखी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ बाजू में लिखी है 56। तीसरी संख्या कहाँ लिखी है देखते हैं, तो ये है 66। आगे देखते हैं, तो ये है 69। आगे देखते हैं, ये है 73। ये है 75। आगे देखते हैं, ये 7 और 8, ये है 78। ये 8 और 0 80। आगे देखते हैं, 8 और 2 82। 8 और 5 85। 8 और 8 ये रहा 88। 9 और 2 ये रहा 92। 9 और 6 कहाँ हैं? तो देखते हैं, ये रहे 96 और ये है 100। तो कहाँ है? ये रहा 100। तो ये सब बक्सों में आपको मनचाहा रंग भरना है। मज़ा आ गया ना? तो चलो आगे दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। नीचे स्वतंत्र भारत की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं दी गई है। साथ साथ ही जिस वर्ष में ये घटनाएं बनी वह वर्ष भी अंकों में लिखा है। आप खाली स्थान में उस वर्ष को शब्दों में लिखो। तो यह घटना है, वर्ष अंक में लिखी है। आपको सिर्फ यहाँ इस अंक को शब्दों में इस बक्सों में लिखना है। प्रथम घटना है, भारत में पहला आम चुनाव हुआ। तो यहाँ लिखा है 1952। दूसरी घटना है, दलाई लामा ने भारत में शरण ली। तो यहाँ जो प्रथम और दूसरा अंक है वो सब में एक ही है, यानी कि आपको इन सब बक्सों में 1900 तो लिखना ही है, लेकिन ये तीसरा और चौथा अंक है उनका ही शब्दों में लिखना है। तो दलाई लामा ने भारत में शरण ली 1959। यहाँ 1959 लिखना है। गुजरात राज्य की स्थापना हुई, यहाँ लिखा है 1960। तो यहाँ हमें 1960 लिखना है। पंजाब का 3 राज्यों में विभाजन हुआ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ है 1966।
ये रहा 6 और ये 6। भारत ने शांतिपूर्ण रूप से पोखरण में परमाणु टेस्ट किए। यहाँ लिखना है आपको 1974, ये 7 और ये 4। इंदिरा जी का निधन, तो यहाँ लिखना है आपको 1984। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को पाकिस्तान में आतंकवादियों ने हाईजैक अगवा किया। तो यहाँ देखिए 1999, यानी कि यहाँ लिखना है आपको 1999। तो मज़ा आया ना? आपके ये सभी बक्से अच्छी तरह से भरने हैं और शब्दों में लिखना है। आगे हम एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ दूसरी काव्य है आपकी हिंदी पुस्तक में धरती को महकाए। श्री प्रसाद जी द्वारा रचित इस कविता को सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें। कविता सुनकर मन में जो भाव उठे उन्हें नीचे दी गई जगह में चित्र बनाकर व्यक्त करें। अरे वाह, यहाँ तो चित्र आपको अच्छी तरह से बनाना है। सबसे पहले हम कविता के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जगह सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है, मिलजुल कर बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्त कनी। तो यहाँ पर आपको कुदरती सौंदर्य का नज़ारा जैसे दिखता हो ऐसा भाव उठता है। ये प्रात की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताज की नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत सबका अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह की अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मन में इन शब्दों को जानना है, उसका अर्थ समझना है और उसके बारे में यहाँ दी गई जगह पे आपको अच्छी तरह से चित्र बनाना है। मैंने यहाँ कोई चित्र बनाया है कि नहीं बनाया है, जानना है आपको? तो चलो जानते हैं। मैंने एक चित्र यहाँ बनाया है। तो ये चित्र मैंने सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ रखा है। आपको इसके अंदर कुछ नया बनाना है, अच्छा चित्र बनाना है। यहाँ दी गए शब्दों का उपयोग करके उसका चित्र भी यहाँ आप डाल सकते हो। तो आप अच्छी तरह से उसे चित्र बनाना और उसमें अलग अलग रंग भरना, जो भी भाव उठे इस कविता को जान के। और यहाँ खास कहा गया है दोस्तों कि QR कोड स्कैन करें तो अच्छी तरह से काव्य को 2-3 बार सुनना अपने स्मार्टफोन में, और बाद में आपको जो भी चित्र के भाव मन में आए उस चित्र को यहाँ दी गई जगह पे बनाना है। ओके, चलिए आगे एक्टिविटी जानते हैं। तो कविता के संदर्भ में नीचे दिए गए शब्दों व उनके अर्थ को जोड़े। तो यहाँ आपको अलग अलग शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ जोड़ने हैं। तो सूरज, तो उसका अर्थ होता है सूर्य। जग, उसका अर्थ होता है दुनिया। प्रात, उसका अर्थ होता है सुबह। मेहनत, तो उसका अर्थ होता है परिश्रम। अलबेला, उसका अर्थ होता है अनोखा। और अंधकार, उसका अर्थ होता है अंधेरा। तो यहाँ ये सब अर्थ हम जोड़ चुके हैं। आगे एक्टिविटी देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी कि आपको यहाँ जो कोई शब्द दिए गए हैं उनमें से पसंद करके आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो तो यहाँ खाली जगह दी गई है, इधर ही आ रही है। तो यहाँ कौन सा जवाब आएगा, कौन सा उत्तर आएगा? तो यहाँ आएगा देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। यहाँ खाली जगह खाने के लिए
तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो यहाँ क्या उत्तर आएगा? तो कुछ खाने के लिए तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तीसरा है मैंने सब काम पूरा कर लिया है। और चौथा है खाली जगह कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ जानते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? तो आप कहाँ जा रहे हैं? इसका उत्तर यह आएगा। तो मित्रों, आप इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से अपनी सूझबूझ से अच्छी तरह से करना। तो दोस्तों, यहाँ घरे सीखिए अगस्त अंक में हिंदी की सभी एक्टिविटी यहाँ पूर्ण हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से शेयर करना। Thank you very much friends, and meet again with the next video of the education.